तो बेटा कैसे हो? आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक हो आप? हिफ्ज़ करते हो बेटा? कुरान मजीद का तर्जमा? ये बाबा के पास कौन लेके गया था आपको? पीर के पास मामा लेके गई थी। वो आपको धुआं भी देता रहा था? खुद लेना हमेशा मामा को कहता था खुद लेना क्या कहता था मामा को बेटा? मामा को कहता था तुम्हें से दे। अच्छा, धुआं दे। तो मामा धुआं देती रही थी? मामा ने एक बार दिया था, फिर पानी पिला के तो फिर मामा ने चले गई थी। और ये कितनी देर आपको मारता रहा था? तब कमरे में कौन कौन था पता है? नहीं याद? मलाइका इस वक्त बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मलाइका के जो तलफ़ुज़ हैं वो उससे ठीक से अदा नहीं हो रहे, क्योंकि उसने बताया कि उसने मामा को, वालिदा को कहा था कि धुआं दे, और वालिदा जो है मेरी धुआं मुझे देती रही। धुआं नहीं भाई, मैंने एक मिनट बहन मेरी, मैं आपसे बात करता हूँ। धुआं देती रही, उसके बाद जो है वो पीर है, पीर मारता रहा। पीर अकेला ही कमरे में था? आप उसके पास रही थी एक दिन? नहीं, उसने अपने पास एक दिन रखा था आपको? नहीं, वो मेरे पास ही थी। बहन मैं आपसे बात कर लेता हूँ ना, पहले मैं बच्ची से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप अंदर बोली जा रही हैं। एक मिनट खामोश, आप, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो वो पूछ रहे कि अच्छा, अपने नानों के घर में, नानों के घर गए थे ना आप? ये पीर के पास तो नहीं रहे थे? एक दिन के रहे थे? थप्पड़ मारता रहा वो? किसी ने नहीं आपको बचाया? आप मामा मामा पुकारती रही थी ना, बुलाती रही थी ना? बुलाती रही थी, लेकिन मामा नहीं आ रही थी अंदर, और मामा बाहर खड़ी थी ना बच्ची से ज़्यादा देर। अच्छा, आप ठीक है, इजी हो जाओ, चलो मेरा बेटा परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेंगे। अब तबीयत ठीक है ना आपकी? आगे से बेहतर हो? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी मलाइका, देखना बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको सेहत देंगे, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना। पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ है, तमाम मुसलमानों की दुआएं आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? तमाम डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं बेटा, वो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि जल्दी आराम आ जाएगा मलाइका को। बस आप बोलो ना। कोई चीज़ चाहिए मलाइका को? पानी पीना है? पानी पिलाएं मलाइका को। खाना खाया मलाइका ने? खाना खाया? अच्छा खाया। क्या खाया है? चावल खाए हैं मलाइका ने। तो मलाइका तो बड़ी अच्छी बच्ची है, इंशाल्लाह मलाइका ने बड़ी जल्दी ठीक हो जाना है। अल्लाह ताला ने बड़ी जल्दी सेहत दे लेनी है, फिर मलाइका से हम दोबारा मिलने आएंगे। मलाइका जो है उसे प्यास लगी हुई है और वो कह रही है कि मैंने पानी पीना है, और उसे पानी पिलाया जा रहा है। वालिदा पिलाती है पानी। अल्लाह ताला सेहत दे आपको बेटा। ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ पकड़ लिया, ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟੇ। उस बाबे को ना हम लोग इसी तरह मारेंगे, उसे मारेंगे। आप खुद भी उसे मारना, ठीक है? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। मारना है उसे आपने, जिस तरह उसने मारा था? मारना है उसे, मलाइका ने मारना उसे, ठीक है ना? अभी मलाइका जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, हम उसे मारेंगे। उस जानवर को इसी तरह सजा मिलेगी। कानून है ना, कानून बने हुए हैं, सजा कानून देंगे उसे, ठीक है? पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। अब टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? अल्लाह ताला इस बच्ची को सब्र दे, और अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता करे, लंबी ज़िंदगी अता करे। छोटी बच्ची है 17 साल की, जिस कदर तशद्दुद किया गया इसमें माँ की गलती तो है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। चलें बच्ची, उसे लेटा दे मलाइका। इस वक्त डॉक्टर शहरियार मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रीटमेंट मलाइका का कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मलाइका आपके पास कब आई थी? ये पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आई थी, इसको एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता पहले।
एक हफ्ता पहले आई थी जी। बच्ची की क्या सिचुएशन थी? पेशेंट जिस टाइम पे हमारे पास आई थी तो उसको बुखार था, उसको झटके लगे थे और उसको उसकी जो है होश ठीक नहीं था, बेहोशी की हालत में थी। बच्ची बेहोश थी साहब। नींद बेहोशी की हालत में थी। वालिदा ने क्या बताया आपको? वालिदा ने यही बताया कि बच्ची जो है कुछ अरसे से बीमार है, उसको झटके वगैरह लग रहे हैं, तो इन्हीं सिलसिले में इसी को चेक करवाने के लिए हम अस्पताल लेके आए हैं। अच्छा, बच्ची ने वालिदा ने ये आपको नहीं बताया था कि इसे मारा गया है? नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं बताई थी। कोई चीज नहीं बताई गई थी? कुछ भी हमें नहीं इस पता चीज था। का आपको इल्म? मुझे अभी पता लगा है, मतलब उससे पहले कोई इल्म नहीं था। कोई इल्म नहीं था। हाँ, कि एक ऐसा इवेंट है। हमें जो पेशेंट की जो अटेंडेंट्स हैं, यानी कि जो फैमिली है, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं बताई थी। उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया था कि मरीज को बुखार है, झटके लग रहे हैं और नींद बेहोशी की कंडीशन है, तो इसलिए हम अस्पताल लेके आए हैं मरीज का इलाज करवाने। बच्ची को आपने देखा? जी। बच्ची की क्या हालत है? बच्ची अब तो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, लेकिन जिस टाइम पे एडमिट थी उस टाइम पे वाकई पेशेंट जो है वो फीवर में भी थी और उसकी सेंसोरियम भी थोड़ा अच्छा नहीं था, यानी कि होश उसका बेहतर नहीं था। बताया जा रहा है, उसकी वालिदा ही बता रही थी कि बच्ची के पास कोई भी जाता बच्ची डर जाती है। बेसिकली एक कंडीशन होती है, उसको मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस कहते हैं। वो दिमाग की सोजिश होती है, उसे कहते हैं। उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस ब्रेन के अंदर जाके इन्फेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से उसकी जो सोजिश बढ़ जाती है। उसमें मरीज इसी तरह की कंप्लेंट के साथ आते हैं। कोई कॉमन चीज़ है, रेयर फिनोमेना नहीं है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स एंसेफेलाइटिस का हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसमें मरीज की टिपिकल हिस्ट्री ये होती है कि उसको फीवर होगा, झटके लग सकते हैं और बेहोशी हो सकती है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, हमारे पास बहुत कॉमन पेशेंट आते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मलाइका के साथ एक हफ्ता पहले जो वकूआ हुआ है, मलाइका को दम करवाने के लिए एक पीर के पास ले गई। जी। पीर के पास लेने के बाद पीर उसे कोई धुनी सुंगाता रहा तकरीबन घंटा 2 घंटे, उसके बाद उसको मारता रहा, थप्पड़ों की बारिश करता रहा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगातार। ये नहीं कि उसने अपना हाथ रोका है, उसके बाद बालों से घसीटता रहा, उसका सर जो है जमीन पर पटकता रहा है। और उसके बावजूद आपने बताया कि बच्ची की जो हालत है इस वक्त, बच्ची खौफजदा होगी कि नहीं होगी? नहीं, वो तो डेफिनेटली होगी। देखिए ना, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर आती है कि उसको इन द फर्स्ट प्लेस अगर किसी पीर बाबे के पास लेके क्यों गई होगी, वो सोचने की बात है। यकीन उसको इशू कुछ चल रहा होगा ना। बुखार है, बच्ची को बुखार है जी। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि हमने पेशेंट को देखना होता है उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बेसिस पे, कि जो हमें पेशेंट बताता है और जो हम एग्जामिन करते हैं। अब इन्वेस्टिगेट करना वो हमारा ना काम है ना हमारा शोबा है। हमारा काम है पेशेंट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बेसिस पे डायग्नोसिस बनाना और उसको उस हिसाब से ट्रीट करना। तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बेसिस पे जो पेशेंट का डायग्नोसिस हमने बनाया था वो एंसेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस था, यानी कि दिमाग की सोजिश या इन्फेक्शन। रिकवर हो गई है बच्ची आगे से काफी बेहतर। और डेफिनेटली, और रिकवरी की मेन रीजन यही है कि उसको एंटीबायोटिक्स गए हैं, एंटीवायरल गया है, एसाइक्लोवीर, सेफ्ट्राक्सोन, इस तरह के जो ड्रग्स गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का फीवर भी डाउन हो गया और पेशेंट अब होश में खा पी रही है। बच्ची बात कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती बात कर सकती है। बिल्कुल कर रही है। क्योंकि वालिदा से बात किया, वालिदा कह रही है बच्ची की तो वो बात कर नहीं सकती, बच्ची बात कर रही हालत में है ही है। नहीं। बच्ची की कंडीशन काफी इम्प्रूव है पहले से। बच्ची जो है वो, लेकिन जाहिर है उस तरह 100% तो इम्प्रूव नहीं होगी। जाहिर है वो तो एंसेफेलाइटिस में भी पेशेंट जो 100% इम्प्रूव नहीं होता, लेकिन पेशेंट पहले से बेहतर है। जिस कंडीशन में हमारे पास आई थी उससे अब बेहतर है। अच्छा, इस हवाले से कोई वालिदैन को पैगाम देना चाहता है, क्योंकि जो वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है, ये भी यही केस है। बिल्कुल ऐसे ही कि किसी उस बाबे के पास ले जाना जिसको वैसे नहीं पता, और हाँ। वो बच्ची को बुखार है, आप बजाय उसके हॉस्पिटल लाएं, किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, बच्ची को चेक करवाएं, आप एक बाबे के पास ले गए, वो बाबा 4 से 5 घंटे जो है बच्ची पर तशद्दुद करता रहा है, उसको गोली सुंघाता रहा है। ये हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये चीज बड़ी कॉमन है और ये बहुत बड़ा अलमी है बिल्कुल। और उसकी वजह ये है कि एजुकेशन की कमी है। पेशेंट्स जो है वो ट्रस्ट नहीं करते हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमसे ट्रस्ट करते हैं